आपनगर शालीमार में निर्माणाधीन श्री राम मंदिर में चल रही श्री राम कथा के चौथे दिन कथावाचक अनिल कुमार चतुर्वेदी गुरुजी ने भगवान राम के वन गमन प्रसंग को सुनाया, जहां मां कौशल्या व पिता दशरथ के पुत्र मोह को श्रद्धालुओं को सुनाया तो सभी भाव विभोर हो गए। शनिवार को सीता विवाह का प्रसंग सुनकर श्रद्धालु धन्य हो गए। इस दौरान जमकर पुष्प वर्षा की गई। शनिवार को ही कथा के दौरान रेणु तिरहान द्वारा लिखित तत्व दर्शन सुंदरकांड रत्नमणि पुस्तक का भी विमोचन हुआ। रेणु तिरहान ने बताया कि सुंदरकांड वर्तमान युग में एक औषधि है जो मानव जीवन के तापों को शांत करता है और सबको विषम परिस्थितियों में जीना सिखाता है। इसकी गहराई को अनुभव करने के लिए ही इस पुस्तक को लिखा गया है। यह ग्रंथ पाठकों के लिए लाभकारी और कल्याणकारी सिद्ध होगा। कृष्णम वंदे जगत गुरु, गुरु कृपा ही केवलम। ये दोनों ही शब्द इतने महत्वपूर्ण हैं कि इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। जब ये सत्संग प्रारंभ हुआ तो भगवत धाम में अंजू जी यहाँ बैठी हैं, वो आ नहीं रही यहाँ। इन्होंने रिकॉर्डिंग सारी करी। जब पहले दिन रिकॉर्डिंग की, नवरात्रे चल रहे थे, सभी के व्यस्त होते हैं तो हम नहीं सुन पा रहे थे। जब मैंने दूसरे दिन सुना, फिर मैंने इनसे बात करी कि ये चीज़ जो बोली जा रही है ये कभी सुनी नहीं है, तो इसको रिकॉर्ड करती रहना। और उसने अपनी पूरी सेवा दी, पूरा सत्संग 3.5 साल का सत्संग उसने रिकॉर्ड किया। उसने रिकॉर्ड किया, मैंने लिपिबद्ध। मैंने क्या मतलब, मुझे भगवान ने निमित्त ये सेवा दे दी कि ये कार्य तुम करो। जब लिख गया सब कुछ तो टाइप कौन करेगा? टाइप करने के लिए किसी संपर्क से मुझे एक व्यक्ति का फ़ोन मिला, नंबर, जिसको मैंने आज तक नहीं देखा। उसको अपनी एजुकेशन पूरी करनी थी, उसके पास पैसे नहीं थे। तो मैंने कहा कि तुम कर सकते हो ये काम तो तुम करो, और जो तुम्हारा मेहनत का होगा वो मैं सेवा तुम्हें दूंगी। उस बच्चे ने सारा काम किया और वो सेवा मेरे तक पहुंच गई। आज वो सब इंस्पेक्टर भी बन गया है। लेकिन हाँ, ये उसकी वो अभी मेरे सामने नहीं, मैंने उसको देखा नहीं। 3 साल से वही मेरी सेवा में रहा ये सुंदरकांड की, लेकिन मैंने उसको आज तक नहीं देखा। पवन गुप्ता उनका नाम है, दमोह में रहते हैं। जहाँ भी होंगे सुन रहे होंगे। उसके बाद ये जो ग्रंथ था, मैं बार बार सोचती थी कि अब पूरा हो गया। फिर ये आचार्यगण गुरुजन की सेवा में गया। इन्होंने अपना अमूल्य समय, अपनी पूरी शक्ति लगा के इसको एक एक शब्द पर अपना ध्यान से जो वो टिप्पणियाँ दी, गलतियाँ निकाली, तब मुझे लगा कि मैं तो फिर वहीं पर 0 पे आ गई। फिर दोबारा शुरू किया। इस तरीके से ये क्रम 2 साल तक चलता रहा। फिर बहुत से लोगों ने मुझे कहा ये नहीं वो नहीं। तो मेरे साथ ये एक व्यक्ति नहीं था, ये पूरा समूह था जिसमें जिन्होंने रिकॉर्ड किया वो ये आपके सामने खड़ी हैं और इनके लिए तालियां। दूसरा जिन्होंने रिकॉर्ड करके लिखा गया, टाइपिंग किया गया, वो यहाँ नहीं है। तीसरा मेरे आचार्यगण जी, गुरुजन, सभी ने बहुत सेवा करी, मेरा साथ दिया और इस ग्रंथ को लिपिबद्ध और पूर्णतया त्रुटि मुक्त किया। और फिर भी गुरु कृपा के बगैर ये काम नहीं हो सकता था। लास्ट में गुरु जी ने भी देखा, लेकिन गलतियाँ तब तक निकलती गई, लास्ट तक निकलती गई। फिर फोटोग्राफी का काम था, जो बच्ची थी वो गोरखपुर में रहती है, उसने सारा फोटोग्राफी का काम किया। तो जिसने भी इसमें सेवा दी है उसकी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। यदि वो लोग ना होते तो ये काम असंभव था मेरे लिए भी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। गुरुजनों के चरणों में प्रणाम, वंदन। जय श्री राधे। आज जो मांगलिक कार्य पूर्ण हुआ है, एक बार सभी ब्राह्मण ब्रज पधार रहे हैं। आप अपनी करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें, प्रेम पूर्वक विदा करें और इन्हें पुनः निमंत्रण दें। जब ये राम मंदिर तैयार हो गए तो ये सभी ब्राह्मण यहाँ पधारें, सबके चरण पड़ें और दिव्यता की अनुभूति हो गए। बोले चल अपनी
हो ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया मोगे, ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। अपने अपने मन को एकाग्र करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि अपनी अवधपुरी में हमें बुलावें। बड़े भाव के साथ दोनों हाथ उठा के press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.